Do you have a snack at your home? Are you guys mad? Yes, आपका आंसर नो ही होगा इस क्षेत्र में, या फिर नॉट। जी कंफ्यूज्ड? नो और नॉट के इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज के अपने इस वीडियो पे। चलिए बात करते हैं नो और नॉट की। तो नो और नॉट यूं तो हम इनका मतलब क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल हिंदी में नहीं ही इनका मतलब होता है। कुछ जानकारी जो रखते हैं वो समझते हैं कि नहीं, नो और नॉट थोड़ा अलग होता है, बट कहाँ और कहाँ यूज करना है, कब नो को और कब नॉट को। देखिए, एक कॉमन सी चीज़ नो और नॉट में जो होती है वो ये कि ये दोनों के दोनों नेगेटिविटी दिखाते हैं, यानी ये नेगेटिव वर्ड है और सेंटेंस में नेगेटिविटी को शो करते हैं। दैट मीन्स कि हमें नेगेटिविटी शो करने के लिए नो या नॉट का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो इनमें अंतर क्या है? तो अंतर की अगर बात करें तो फिर मैं बात वहीं करता हूं जहां हमने स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नो हमारा कौन सा पार्ट और नॉट हमारा कौन सा पार्ट होगा, इसके बारे में हम बात वीडियो के अंत में नो और वर्सेस नॉट को डिस्कस करके बड़े रोचक तरीके से करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। पूरे वीडियो में नो और नॉट से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक चीज़ें हमें जानने को मिलेगी और अंत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम नो के कुछ यूजेस की, किस प्रकार से नो यूज़ होते हैं हमारे सेंटेंस में। नो का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में करेंगे बिफोर अ नाउन, एक नाउन के ठीक पहले, लेकिन वो नाउन ऐसा होना चाहिए विदाउट एडजेक्टिव, उसके साथ एडजेक्टिव ना हो, और मैं ये भी कह सकता हूँ विदाउट एन आर्टिकल, बिना किसी आर्टिकल का। अगर वो नाउन उस नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव लगा है तो हम नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरन नॉट का वो हम देखेंगे। अभी नो की बात हो रही है तो नो का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आइडिया एक नाउन और इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो हमने नो का इस्तेमाल किया। आई हैव नो आइडिया, बिल्कुल ऐसा सेंटेंस हम कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। दे हैव नो मनी, मनी वापस नाउन, बिना एडजेक्टिव और बिना किसी आर्टिकल का। संजीव हैज़ नो फ्रेंड्स, फ्रेंड बिना आर्टिकल बिना एडजेक्टिव का। अनामिका हैज़ नो वर्क टू डू, वर्क नाउन बिना एडजेक्टिव और बिना आर्टिकल का। आई थिंक यू हैव नो टाइम, वापस टाइम नाउन बिना आर्टिकल बिना एडजेक्टिव का, उसके पहले हमने नो का इस्तेमाल किया। चलिए नो के दूसरे यूज़ की बात अगर कर ले तो नो के दूसरे यूज़ में आ जाती है बात जब हम कोई क्वेश्चन आपसे किया जाता है, जैसा कि हमने अभी किया था। तो जब हम आंसर कर रहे होते हैं यस नो क्वेश्चन वालों को, तो बिल्कुल एक मोनोसिलेबिक यानी एक वर्ड में अगर आंसर देना है तो हमारा आंसर होता है नो। जी बिल्कुल, जब आपसे पूछा जाए आर यू गोइंग टू सिनेमा, नो दैट्स द आंसर। हाँ, इसे अगर हम सेंटेंस में बनाना चाहें तो हम कहेंगे नो आई एम नॉट गोइंग टू सिनेमा, लाइक दैट। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर आंसर ऑलवेज विल। अगर आप नेगेटिव में देना चाहते हैं, अगर नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? नो, नॉट नहीं, नो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो। क्या आप ऐसा कहेंगे? नॉट, जी नहीं, नो। ओके, चलिए नो के और यूजेस होते हैं जहां पर हम देख लेते हैं कि नो का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। कंपैरेटिव डिग्री आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपकी जानकारी आप रखते हैं, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिल्कुल आप इससे अवगत हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यू विल फाइंड नो बेटर फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड देन मी। हमने किसी को कहा यू विल फाइंड नो बेटर फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड देन मी, नो बेटर फ्रेंड। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर एडजेक्टिव ऐसा है जो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ हम नो लगाएंगे, नॉट नहीं। यू विल फाइंड नॉट बेटर बिल्कुल गलत होगा सुनने में भी और ग्रामेटिकली तो गलत है ही। तो यू विल फाइंड नो बेटर फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड देन मी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस जो रीड्स करता है, देयर इज नो हैप्पियर मैन
देयर इज नो हैप्पियर मैन इन द यूनिवर्स दैन मिस्टर ऑफ दिस। हैप्पियर के पहले हमने नो का इस्तेमाल किया है। आगे देख लेते हैं नो के और यूजेस क्या होते हैं। देखिए, नो का इस्तेमाल हम जिरंड के साथ भी कर सकते हैं। नो प्लस जिरंड, नो प्लस जिरंड। अब नो प्लस जिरंड होने पर क्या होगा? नो प्लस जिरंड होने पर हम प्रोहिबिट कर रहे होंगे, निषेध कर रहे होंगे, मना कर रहे होंगे किसी चीज को। जैसे आप बहुत बार लिखा देखते हैं नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो ये तो बात रही नो की। अब हम बात करेंगे नॉट को हम किस तरीके से अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए, नॉट को यूज करते वक्त हम ये समझ ले, नॉट क्या करता है? नॉट मेक्स अ वर्ब नेगेटिव। हम अपने सेंटेंस में जब नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने उस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ब को नेगेटिव बनाते हैं। पूरे सेंटेंस का सेंस नेगेटिव तो नो के साथ भी होता है, नॉट के साथ भी होता है, लेकिन नॉट वर्ब को नेगेटिव बनाता है। वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए नो का इस्तेमाल होता है, नहीं नॉट का इस्तेमाल होता है। ही कैन नॉट डांस। देखिए, हम ही कैन नॉट डांस हम नहीं कह सकते ही कैन नो डांस, गलत हो जाएगा। तो यानी नॉट ने क्या किया? यहाँ पर इस वर्ब कैन को नेगेटिव बना दिया, ही कैन नॉट डांस। दे विल नॉट सबमिट द पेपर्स। सबमिट अगर करना है हाँ तो नॉट नहीं, अगर नॉट लगाया तो इस सबमिट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब विल के साथ मिलकर के एक्शन को हमने नेगेटिव किया है। दे विल नॉट सबमिट द पेपर्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेंटेंस रीड्स करता है यू आर नॉट इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है इंटेलिजेंट, आर स्टेटिव वर्ब। इस स्टेटिव वर्ब को भी यानी यू का स्टेट ऑफ बीइंग होना कि वो इंटेलिजेंट है उसे नेगेटिव बनाना है, उस स्टेटिव वर्ब को नेगेटिव बनाना है, तो हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया और वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो सी डज नॉट लाइक यू, वापस इस सेंटेंस में लाइक वर्ब की नेगेटिविटी को दर्शाने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। तो इससे ये समझ में आया कि नॉट क्या करता है? हमारे सेंटेंस में वर्ब को नेगेटिव करता है। सो व्हेन वी वुड लाइक टू मेक द वर्ब नेगेटिव इन आवर सेंटेंस हम यूज करेंगे क्या? नॉट। नो नहीं, नॉट। जी बिल्कुल सही। देखिए, और एक इस्तेमाल और एक यूज नॉट का क्या होता है? हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे नाउन के साथ जो कैसा हो? जो आर्टिकल और एडजेक्टिव के साथ हो। याद कीजिए, अभी अभी हमने नो का इस्तेमाल देखा जहां पर हम उससे इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे नाउन के साथ जो नाउन क्या हो रहे थे? बिना एडजेक्टिव और बिना आर्टिकल के सेंटेंस में थे। अगर हमारे सेंटेंस में उस नाउन के पहले हमने कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल लिख लिया है तो उस सेंटेंस में क्या होगा? नो की जगह नॉट। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यू आर नॉट द पर्सन टू स्पीक। यू आर नॉट द पर्सन टू स्पीक। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि नाउन पर्सन है और इस पर्सन के पहले हमने एक आर्टिकल द लगा लिया है। चूंकि इसे हमें क्या करना था? स्पेसिफिक करना था। आप वो इंसान नहीं है ऐसा कुछ। तो जब द को मैंने डेफिनेट बना दिया है, द के साथ पर्सन को डेफिनेट बनाया है, आर्टिकल यूज किया है, तो हम यहाँ नो नहीं नॉट लगाएंगे। यू आर नो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू आर नॉट द पर्सन टू स्पीक। सिमिलरली इस सेंटेंस में देखिए, सी इज नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल। वापस हमने ऑनेस्ट के पहले अगर एन लगाया है तो फिर नॉट, सी इज नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए, दिस इज नॉट माई मिस्टेक। अब यहाँ पर ये माई देखिए एक पॉजेसिव आर्टिकल है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसे डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले हमने नॉट का इस्तेमाल किया, नो का नहीं। क्या आप सोच कर देखिए, हम लिखेंगे दिस इज नो मिस्टेक, दिस इज नो माई मिस्टेक। ये सेंटेंस बिल्कुल साउंड भी गलत करता है एंड ग्रामेटिकली तो ये एक ब्लंडर है। तो दिस इज नॉट माई मिस्टेक बिकॉज माई एक ऐसा नाउन मिस्टेक, उसके पहले एक डिटरमिनर्स यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। ओके, चलिए नॉट के कुछ और यूजेस की बात कर ले। नॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक इन्फिनेटिव के पहले भी, बिफोर एन इन्फिनेटिव। नॉट का इस्तेमाल हम एक इन्फिनेटिव के पहले भी कर सकते हैं, नॉट बिफोर एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? जिस तरह से जिरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब के 2 + V1 वाला फॉर्म होता है।
2+B1। देखिए ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब इस नॉट को इस एग्जाम्पल पे अगर आप देख रहे होंगे, हाँ ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू लीव हिम, इस सेंटेंस में आप देखेंगे टू लीव इन्फिनेटिव है और उसके पहले हमने नॉट लगाया है। दूसरे वाले सेंटेंस में दे ऑर्डर्ड देयर फॉलोअर्स नॉट टू मिस यूज द पावर। अब देखिए टू मिस यूज इन्फिनेटिव, उसके पहले हमने नॉट लगाया है। ये ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि नॉट का इस्तेमाल हम इन्फिनेटिव के पहले करते हैं। बट जो नरेशन पढ़ चुके हैं और जिनको नरेशन का नॉलेज है इनडायरेक्ट स्पीच का, वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ करके अपने अपने मन में ही खुश हो रहे होंगे कि इस तरह से हम क्या करते, इंपैरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही। देखिए अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसे एक यहाँ पर हम छोटे से एक नो वर्सेस नॉट का सेक्शन करके चीज़ों को समझ लेते हैं। और याद कीजिए हमने बात की थी नो और नॉट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ उसको हम बिल्कुल एक निष्कर्ष भी देंगे। देखिए शुरू करते हैं। हमने कहा आई हैव नथिंग टू से एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने लिखा आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग लगभग एक है। यू कहे कि सेंस बिल्कुल सेम है। द सेंटेंस हैज द सेम सेंस, बोथ द सेंटेंस हैज द सेम सेंस। बट इन द फर्स्ट वन आई हैव नथिंग टू से, हमने यहाँ पर थिंग के पहले नो लगाया है, ये नथिंग पढ़ा जा रहा है। उसी प्रकार इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, डू नॉट हैव एनीथिंग, यानी नॉट और एनी। इस नॉट और एनी की जगह हम न थिंक कर सकते हैं। आई हैव, अब इसको नेगेटिव करना था तो डू नॉट करेंगे। ये इतनी समझ जिनको होगी वो समझ रहे होंगे, नहीं तो बाकी वाले सेंटेंसों से आसानी से समझ जाएंगे। तो नेगेटिव किया था इसलिए डू नॉट किया था। बट जो बात थी कि नॉट और एनी हमने लगाया है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से। अब इस नॉट और एनी की जगह नो हो सकता है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने सेंटेंस में हम नॉट प्लस एनी या फिर नॉट प्लस ए या एन या कभी कभी द भी, इनके जगह पे हम नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से, नॉट और एनी को हटा कर नो लगा दिया, आई हैव नथिंग टू से। चलिए इधर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। देखिए वापस नॉट अ गुड पर्सन के पहले, पर्सन एक नाउन है, उसके पहले आर्टिकल गुड है और इस आर्टिकल के पहले सॉरी एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल अ भी है। तो गुड एक एडजेक्टिव एक आर्टिकल, तो एडजेक्टिव और आर्टिकल, ध्यान दीजिए एडजेक्टिव और आर्टिकल नाउन के पहले है तो हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। अगर इसी जगह पर अगर हम नो कहते तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू आर नो अ गुड फ्रेंड कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है, इस पर्सन के पहले एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों है। और याद कीजिए हमने बात की थी कि हम नो का इस्तेमाल तब करेंगे जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल नहीं हो, और नॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी ऐसे नाउन के साथ जो एडजेक्टिव और आर्टिकल को साथ में रखता हो। धीरे धीरे समझ बन रही है। चलिए, शी इज नो गोइंग टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा। इसे हम ऐसे कहना होगा, शी इज नॉट गोइंग टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि किसी वर्ब को अगर एक्शन को नेगेटिव दिखाना है तो हमें अपने सेंटेंस में नॉट का सहारा लेना होगा। शी इज नॉट गोइंग टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, गोइंग टू वो जा रही है, इसको नेगेटिव दर्शाना है तो हमें नॉट गोइंग कहना होगा ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्प के साथ। इस सेंटेंस को हम नो के साथ नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। यानी कि नॉट वर्ब को नेगेटिव बनाता है, नो वर्ब को नेगेटिव नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हमने लिख रखा है दीज आर नॉट योर बुक्स, दीज आर नॉट योर बुक्स। फिर से देखिए योर बुक्स, योर एक एडजेक्टिव, कैसा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसलिए अगर यूज हो गया सेंटेंस में एडजेक्टिव तो अगर हमें नो या नॉट, मतलब सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए नो या नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ये तो जान रहे हैं आप। तो अगर नो या नॉट के साथ सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नो या नॉट लिखना है। इस कंफ्यूजन को अगर दूर करना चाहें तो अगर नाउन के साथ सेंटेंस में एडजेक्टिव या आर्टिकल है तो हर समय नॉट होगा,
और अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव और आर्टिकल नहीं है तब नो लिखेंगे। यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम लिख देंगे दीज आर नॉट की जगह नो, दीज आर नो योर बुक्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी ध्यान से समझिए कि हमने कहा सेंटेंस में अगर नाउन बिना एडजेक्टिव और आर्टिकल का हो तो नो, और सेंटेंस में अगर नाउन आर्टिकल और एडजेक्टिव के साथ हो तो नॉट। क्या क्या समझ रहे थोड़ा? वर्ब को फिर से देखिए, वर्ब को अगर नेगेटिव बना रहा है तो नॉट, और वर्ब को नेगेटिव नहीं बनाता। इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आप क्या समझ रहे हैं? याद कीजिए, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यानी कि अगर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है जो कि एक एडजेक्टिव का ही काम करता है, और कोई और भी एडजेक्टिव नहीं है, चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव, जैसे यहाँ हमने गुड भी देखा, अगर नहीं है तो हम नो लगाएंगे। जैसे हमने देखा था आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो थिंग, है ना? तो यानी थिंग नाउन और नो किसका काम कर रहा है? तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? और चूंकि सेंटेंस में पहले से अगर एडजेक्टिव है या आर्टिकल है तो उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? इस एडजेक्टिव के लिए नॉट आया है, इस एडजेक्टिव के लिए नॉट आया है, तो याद कीजिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सके उस वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर सके उस वर्ड को क्या कहेंगे? या फिर वर्ब को, जैसे कि हमने गोइंग को नेगेटिव बनाया नॉट। जैसे अगर हमने बोला कि सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, लाइक को अगर हमने नेगेटिव बनाया नॉट। अगर मैंने कहा आई डोंट वांट टू मीट यू, अगर मैंने मीट को नेगेटिव बनाया नॉट के साथ, यानी कि वर्ब को और विशेषता देकर, यानी वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एक एडवर्ब। यानी सेंटेंस में एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं नो एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं, यानी नो एक एडजेक्टिव होता है और नॉट एक एडवर्ब। ओके, होप कि आपको ये हमारा जो सेक्शन था नो और नॉट का, जिस पर कन्फ्यूज़न होती है, वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हुई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताइएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपना वीडियो बना रखा है। उन वीडियो के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसे वहाँ जाकर देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चूँकि हमारा चैनल भी नया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सामने में जो बेल बटन है नोटिफिकेशन की उसको भी ऑन रख ले। आने वाले वीडियो तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।